ये जो पीडीएफ नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यानी कि 15 क्वेश्चन विद आंसर, ये पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं डी फार्मेसी का जो सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी, इस सब्जेक्ट के टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन को हम एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। यानी कि ये 15 क्वेश्चन आपके सोशल फार्मेसी के एग्जाम में हर साल हर एक पेपर में रिपीट होते ही होते हैं। अगर आपने ये 15 क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आप पास हो जाएंगे एकदम अच्छे मार्क्स से। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इस वीडियो के बाद यानी कि सोशल फार्मेसी वाले वीडियो के बाद आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा कुछ दिनों में। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन हेल्थ एंड एक्सप्लेन वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। तो ये क्वेश्चन में हमें दो चीज़ पूछा गया है। पहला ये पूछा गया है कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है एंड हेल्थ इंडिकेटर को एक्सप्लेन करने बोला है। तो सबसे पहला हमें हेल्थ का डेफिनेशन, जो WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है, वो यहाँ पे लिखना है और उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये एग्जाम में पूछा गया है, हर साल पूछता है ये एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो इस क्वेश्चन में हमें नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में पूछा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं काफ़ी बार। तो ये क्वेश्चन में हमें इसके अंदर ये एक्सप्लेन करना है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी होती क्या है, और इसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी का गोल क्या है, उसका लक्ष्य क्या होता है, वो भी हमें यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन डेमोग्राफी एंड राइट अबाउट डेमोग्राफिक साइकिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होता है ये भी, तो इसके भी कई बार चांसेस होते हैं पूछने के लिए। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, डेमोग्राफी क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखना है, फिर उसके बाद हमें एक्सप्लेन करना है डेमोग्राफिक साइकिल क्या होता है। तो हमारे पास 5 स्टेजेस होते हैं डेमोग्राफी के, तो उसे हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फैमिली प्लानिंग एंड इट्स मेथड। बहुत ही बार रिपीट होते हैं ये वाले क्वेश्चन भी, हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसके अंदर हमें सबसे पहला तो ये बताना है कि फैमिली प्लानिंग का मतलब होता क्या है, फिर उसके जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पूरे के पूरे मेथड्स हमें अच्छे तरीके से लिखने हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे हर एक क्वेश्चन के आंसर दिख रहे हैं, वो आप डिटेल में एकदम सेम टू सेम अपने एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। तो इसके अंदर हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है किसी भी पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, 8 से 9 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। ये पूरे के पूरे आपको 8 एंड 9 पॉइंट आपको एग्जाम में डिटेल में लिखने हैं। आप ये पूरा का पूरा सेम टू सेम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया है एक्सप्लेन डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बार एग्जाम में रिपीट होता है, यानी कि रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये वाले भी। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, जो भी डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ हेल्थ हैं उसको हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। जैसा कि यहाँ पे आपको पीडीएफ में स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 5 to 6 यहाँ पे डायमेंशंस दिए हुए हैं। तो ये 5 to 6 डायमेंशन को हमें क्या करना है, एग्जाम में अपने लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसा यहाँ पे पीडीएफ में दिया है, आप सेम टू सेम एग्जाम में भी अपने लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अबाउट कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर एंड चिकन पॉक्स। ये भी रिपीट होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और ये लगभग 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए आपको देखने मिलेंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि कभी भी अगर आपको टाइफॉइड फीवर, चिकन पॉक्स या किसी भी अलग डिजीज़ के बारे में पूछता है, तो हमें वहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं उनको वहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं ये पीडीएफ में, सबसे पहला पॉइंट होता है कॉजेटिव एजेंट, यानी कि जो टाइफॉइड है वो कौन से बैक्टीरिया या कौन से फंगस से हमें होता है। फिर सेकंड हमें एक्सप्लेन करना होता है सिम्टम्स, यानी कि टाइफॉइड फीवर होने के बाद एक पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं, तो वो आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें ये एक्सप्लेन करना है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, यानी कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ये टाइफॉइड कैसे फैल सकता है, या फिर एक पेशेंट को टाइफॉइड कैसे हो सकता है, वो यहाँ पे हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है। फिर इसके बाद जो 4th पॉइंट हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ता है वो है प्रिवेंशन, यानी कि टाइफॉइड फीवर से हम कैसे बच सकते हैं, कौन सा ऐसा मेजर ले सकते हैं, कौन सा ऐसा तरीका अपना सकते हैं जिसके वजह से टाइफॉइड फीवर जो है वो किसी भी इंसान को ना हो। तो वो यहाँ पे प्रिवेंशन में हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट। अगर किसी भी पेशेंट को टाइफॉइड फीवर हो जाता है
तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है ये इसके अंदर हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे आंसर दिया है चिकन पॉक्स के बारे में, सेम टू सेम हमने जैसा इसके अंदर देखा टाइफाइड फीवर के अंदर, हमें चिकन पॉक्स के अंदर भी वैसा ही 5 पॉइंट्स को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में ये रिपीट होते रहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। सो एड्स का मतलब क्या होता है ये हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, उसका फुल फॉर्म बताना है। जैसा कि हमने टाइफाइड फीवर में देखा वहाँ पे भी हमें 5 पॉइंट में एक्सप्लेन करना था, तो ये पूरा का पूरा जो HIV एड्स है इसे भी हमें 5 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें कॉजेटिव एजेंट, देन सिम्टम्स, फिर उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट को एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस का जो कॉजेटिव एजेंट है, सिम्टम्स है, फिर उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, ये सब हमें डिटेल में एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, राइट फंक्शन एंड डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ पूछा गया है। पहला तो ये पूछा गया है कि प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, एंड दूसरा पॉइंट ये पूछा गया है कि प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आपको एग्जाम में प्रोटीन पूछ लेगा, कभी कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी पूछ सकता है, कभी फैट्स एंड विटामिन के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एकदम रिपीट होते रहते हैं हर एक एग्जाम में। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला तो ये लिखना है कि प्रोटीन होता क्या है। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट या फैट के बारे में पूछ रहा है तो आपको पहला तो ये बताना पड़ेगा कि वो चीज़ होती क्या है, उसकी डेफिनेशन एक बतानी पड़ेगी। फिर सेकंड पॉइंट आपको ये लिखना पड़ेगा कि उस चीज़ का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में। जैसा कि आप ये PDF में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने प्रोटीन का फंक्शन बताया हुआ है, तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि ये प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में। फिर लास्ट में हमें ये बताना पड़ेगा कि प्रोटीन का डेली रिक्वायरमेंट कितना होता है किसी भी एडल्ट के अंदर, यानी कि एक एडल्ट को एक दिन के अंदर कितना प्रोटीन चाहिए होता है वो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड होते रहते हैं एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अबाउट ग्राम स्टेनिंग मेथड्स ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग मेथड्स ऑफ बैक्टीरिया पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही बार रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पे पहला तो हमें ये बताना है कि ग्राम स्टेनिंग का मतलब होता क्या है। जैसा कि आप यहाँ PDF में आंसर में देख सकते हैं, सेम टू सेम आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं कि ग्राम स्टेनिंग का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि ग्राम स्टेनिंग की प्रिंसिपल क्या होती है, उसे भी हमें 2-4 लाइन में डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर लास्ट में हमें ग्राम स्टेनिंग मेथड का जो प्रोसीजर होता है वो भी एकदम अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा जो आंसर आप देख रहे हैं पूरा का पूरा आप अपने एग्जाम में सेम टू सेम लिख सकते हैं, क्योंकि ये एकदम एक्यूरेट एंड एकदम परफेक्ट आंसर है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अबाउट इल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एयर पोल्यूशन का जो इल इफेक्ट होता है, यानी कि जो डेंजरस इफेक्ट होता है वो हमें यहाँ पे बताना है, और उस डेंजरस इफेक्ट को या फिर एयर पोल्यूशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि कैसे रोक सकते हैं, वो हमें यहाँ पे डिटेल में बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि एयर पोल्यूशन का मतलब होता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होते रहते हैं हर एक एग्जाम में। फिर उसके बाद हमें इल इफेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पॉइंट बताना पड़ेगा, यानी कि उसका डेंजरस इफेक्ट कैसे ह्यूमन बींग्स पे एंड कैसे हमारे एनवायरनमेंट एंड एनिमल्स पे होता है वो एकदम डिटेल में बताना पड़ेगा। फिर लास्ट में हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो एयर पोल्यूशन है उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसे रोक कैसे कर सकते हैं, ये सब आपको एकदम डिटेल में बताना पड़ेगा। तो जैसा आपको यहाँ पे PDF में आंसर दिख रहा है ये स्क्रीन पे, वैसा आप सेम टू सेम अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अबाउट इल इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन। सो यहाँ पे भी सेम पूछा गया है कि इल इफेक्ट क्या होता है वाटर पोल्यूशन का और उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी सबसे पहले आपको वाटर पोल्यूशन का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, फिर उसका इल इफेक्ट क्या होता है ह्यूमन बींग्स, एनिमल एंड एनवायरनमेंट पे, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। एंड लास्ट में आपको ये लिखना पड़ेगा कि वाटर पोल्यूशन को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन एपिडेमियोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें एपिडेमियोलॉजी के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहला हमें एपिडेमियोलॉजी का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें ये लिखना पड़ेगा कि एपिडेमियोलॉजी का मेथड क्या होता है, यानी कि इसके मेथड्स क्या होते हैं उसको भी हमें डिटेल में लिखना पड़ेगा। और लास्ट में हमें ये लिखना पड़ेगा कि एपिडेमियोलॉजी के मेथड के यूजेस क्या होते हैं। तो ये पूरे के पूरे पॉइंट्स आपको एपिडेमियोलॉजी वाले क्वेश्चन के अंदर लिखने पड़ेंगे। तो जैसा आपको यहाँ पे PDF में स्क्रीन पे दिख रहा है, आप सेम टू सेम अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में।
फिर लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ टिपिकल बैक्टीरियल सेल एंड नेम द कंपोनेंट ऑफ इट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बैक्टीरियल सेल, एक कॉमन बैक्टीरियल सेल का डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम को अच्छे तरीके से नेमिंग करना है। उसके अंदर हर एक कंपोनेंट को आपको नेम करना है। जैसा आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये सेम टू सेम आप डायग्राम अपने एग्जाम में बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल सकता है। यहाँ पे जैसा हर एक नाम किया हुआ है, जैसे कैप्सूल, सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, देन इंक्लूजन्स, देन प्लाज्मिड, पाइलस एंड फ्लैजेला, ये पूरा का पूरा आप क्या करना है, आपको पूरा का पूरा लेबल करना है और अच्छे तरीके से डायग्राम बनाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो थे टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होप आपको अच्छे तरीके से पूरे के पूरे क्वेश्चन समझ गए होंगे कि हमें एग्जाम में किस तरीके से लिखने हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 15 क्वेश्चन, एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से। और ये वीडियो लेक्चर के नोट्स, यानी कि जो सोशल फार्मेसी के आपने अभी टॉप 15 क्वेश्चन देखे, ये सेम टू सेम PDF नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन प्लस उसके 15 आंसर्स आप पूरा अच्छे तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।